ठीक है, फटाफट रिकॉर्डिंग सॉरी रीडेबिलिटी चेक कर लीजिए आप लोग, देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चार्ट नंबर 4 के इको लोकेशन डेजिग्नेटर को। यस, गो हेड प्लीज। रीडेबिलिटी चेक हाँ मेरा रहेगा मुंबई, मुंबई टावर ले लीजिए। Mumbai Tower, Victor Sierra Whiskey Papa on 1 2 3 5. How do you read? रीडिंग यू 5, ठीक है, रीडिंग यू 5 मुंबई टावर। वही टावर का अदर 118.1 है। ठीक है, चलेगा। फ्रीक्वेंसी आप हाइपोथेटिकल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलेगा। गो हेड, अनदर वन। हाँ, अनदर स्टेशन प्लीज गो हेड। Mumbai Tower, Victor Tango, Victor Romeo Lima on 118.1. How do you read? Victor Tango, Victor Romeo Lima, Mumbai Tower, reading you 5. How do you read? Reading 5, strength 5, Victor Tango, Victor Romeo Lima. Okay. Station calling Mumbai Tower. Please confirm your call sign is Victor Tango, Victor Romeo Lima. Affirm, Victor Tango, Victor Romeo Lima. ठीक, good one. Victor Tango, India, Victor Papa, Mumbai Tower. How do you read? Reading you 5 on strength 5. Victor Tango India Victor Papa. वेरी गुड, ठीक है। आज घर में है कि ड्यूटी पर? नहीं, आज है। ठीक है, देन ट्राई टू आंसर, हाँ ट्राई टू आंसर एज मच एज यू कैन, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल इफ यू पार्टिसिपेट इन द क्लास, ठीक है। चलो, सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग फटाफट से चार्ट नंबर 4 का इको लोकेशन डेजिग्नेटर चेक कर लेते हैं। व्हाट इज अबाउट अहमदाबाद? अहमदाबाद का क्या है, कौन बताएंगे? यू कैन बी ऑन अनम्यूट और फटाक से आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अहमदाबाद Victor Alpha, Alpha Hotel. हाँ, विक्टर अल्फा अल्फा होटल, वेरी गुड। व्हाट अबाउट वडोदरा? वडोदरा का क्या है? वडोदरा मार्क कर दीजिए ना। वडोदरा, वडोदरा, हाँ हाँ मिला। ओके ओके। विक्टर अल्फा, क्यूबेक जुलू। गुड वन। भोपाल? विक्टर अल्फा, ब्रावो पापा। वेरी गुड, ब्रावो पापा, डन। व्हाट अबाउट वाराणसी? वाराणसी, विक्टर अल्फा, विक्टर इंडिया ब्रावो वाराणसी। नंबर। विक्टर इंडिया बराबर नवंबर, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइन है, दिल्ली रोड। दिल्ली एफआईआर के अंदर, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट गया एंड रांची? गया, विक्टर ऑस्कर, विक्टर अल्फा गोल्फ, विक्टर एको गोल्फ यानी। हाँ विक्टर एको गोल्फ चार्ली, हाँ यंकी। रियलिटी में गोल्फ यंकी है, ठीक है। विक्टर एको गोल्फ यंकी। एंड जमशेदपुर, ठीक है। कलकत्ता का कौन बताएंगे? कोलकाता, विक्टर इको चार्ली चार्ली। चार्ली चार्ली, ठीक है। एंड हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट हैदराबाद अगेन? विक्टर इको होटल यंकी। ठीक है। एंड मुंबई? मुंबई, मुंबई तो है विक्टर अल्फा माइक माइक। नहीं मुंबई, मुंबई, चेन्नई नहीं, बीबी। मुंबई। हाँ हाँ हाँ, विक्टर अल्फा ब्रावो बाबू। ब्रावो ब्रावो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली सम ऑफ द एयरपोर्ट्स नेम। कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बाकी सब सिंपल ही है। एज पर द इको लोकेशन डेजिग्नेटर प्रोटोकॉल आप इसका एयरपोर्ट का नाम बनाइए।
आपको उसके सारे मीनिंग समझ में आएंगे। डन। चलो, एक चीज चार्ट पढ़ाते टाइम मैंने उस टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था, आज उसकी जरूरत पड़ेगी। सिंपली हैव अ लुक। जितने भी रूट किसी एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, उस रूट का कोई ना कोई एंगल होता है, ठीक है, और उस एंगल को बोला जाता है रेडियल, RADIAL। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो RDL, ठीक है। सो रेडियल का मतलब कि उस रूट पे अगर कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होगा तो उसका हेडिंग क्या होगा, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट किस डायरेक्शन में स्ट्रेट करेगा, लाइक दैट। सो यू कैन सी विस्की 27, अगर कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है ऑन विस्की 27, तो उसका रेडियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ नवंबर, नवंबर पापा दैट इज नागपुर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ नागपुर हो जाएगा 207, यानी उस एयरक्राफ्ट का हेडिंग होगा 207 डिग्री। क्लियर, वेरी सिंपल। अगर इधर जा रहा है तो रेडियल होगा 207 डिग्री। फिर गोल्फ 450 पे फ्लाई कर रहा है तो 252 डिग्री, विस्की 38 पे फ्लाई कर रहा है तो 333 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो डिग्रीज में जो लिखे हैं ये लिखे हुए हैं रेडियल। तो हम किसी एयरक्राफ्ट का जब पोजीशन रिपोर्ट करते हैं, आगे पढ़ेंगे, उस केस में हम ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जब हम इस रूट पे फ्लाई कर रहे हैं तो उस एयरक्राफ्ट का रेडियल क्या है। रेडियल हम किसी भी एयरक्राफ्ट का किसी एयरपोर्ट के रेफरेंस लेके बताते हैं, ठीक है। सपोज वो एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है, विस्की 27 पे फ्लाई कर रहा है, भले वो टुवर्ड्स हैदराबाद फ्लाई कर रहा हो, लेकिन अगर हम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ नागपुर बता रहे हैं तो रेडियल विद रिस्पेक्ट ऑफ नागपुर ही बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ये जो एंगल है दीज आर द रेडियल्स, हेडिंग्स। तो इस चीज को हम जब पोजीशन रिपोर्ट करेंगे उस टाइम पे यूज करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो आई थिंक फॉर टुडे we'll have a plan on chart number 4 only. By using chart number 4 version 2, India Victor Papa is going to give me a flight plan. Please go ahead. Yes, Victor Papa. And one more thing I forgot to mention earlier, ठीक है, हम जो एयरक्राफ्ट का कॉल साइन बोलते हैं ना, विक्टर टैंगो इंडिया विक्टर पापा, इसको आप शॉर्टकट में चेंज करके परमिसेबल रहता है, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो विक्टर विक्टर पापा। इन दोनों बीच वाले को स्किप आउट करके फर्स्ट और सेकंड लास्ट बोल सकते हो, ठीक है। सपोज आपका कॉल साइन है विक्टर टेंगो विक्टर रोमियो लीमा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं विक्टर रोमियो लीमा। अगर आपका कॉल साइन है विक्टर टेंगो सियरा रोमियो माइक, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं विक्टर रोमियो माइक, चलेगा। लेकिन एग्जाम में इस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं, एग्जाम में इस चीज को अवॉइड करना है, खास करके फर्स्ट इंटरेक्शन में तो पूरा बोलना विक्टर टेंगो सियरा रोमियो माइक। जब कैजुअल कन्वर्सेशन होने लगता है, जब कॉल साइन से क्लोज करते हो, तब आप चाहो तो वापस रिटर्न हो सकते हो कैजुअल पे, डायरेक्ट ये बोल दो, डायरेक्ट ये बोल दो, ठीक है। मुझे तो हम आज कल इसका वाला भी एक यूज बार और कर, समझा दीजिए। टॉप ऑफ कौन सा क्लाइंब, ड्रॉप वाला? ऑफ डिसेंट, ये वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो क्लाइंब हमारा होता है फेज, तो जैसे ही हमारा क्लाइंब क्लोज होता है वहीं पे स्टार्ट होता है क्रूजिंग, ठीक है, क्रूज बोलते हैं स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट। और जब क्रूज खत्म होता है तो डिसेंड स्टार्ट होता है। तो जो हमारा क्लाइंबिंग फेज है और जो हमारा डिसेंडिंग फेज है, इन दोनों का टॉप लेवल, ठीक है, ये कहला गया आपका टॉप ऑफ डिसेंड और ये कहला गया आपका टॉप ऑफ क्लाइंब। कि क्लाइंब का टॉप लेवल कौन सा, तो सपोज हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड है फ्लाइट लेवल 260, तो टॉप ऑफ क्लाइंब का लेवल हो गया 260 और टॉप ऑफ डिसेंड भी हो गया 260 ही। कि डिसेंड करते टाइम हमारा टॉप लेवल क्या था, 260। तो एक्चुअल में दिस इज अ पोजीशन, दिस इज एन अल्टीट्यूड, जो कि हमारा क्लाइंबिंग का टॉप है और डिसेंडिंग का टॉप है। आपका लेकिन वॉइस पूरा पूरा ब्रेक हो रहा है। रिप्रेजेंट Reading you 2. करते हैं मुद्रा पर, ठीक है, ठीक है। होल्ड ऑन, विल टेल मी नाउ, हाँ, रीडिंग भाई। टेल मी नाउ, am I audible? ठीक है। So top of climb and top of descent are the positions, are the altitude.
लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रेम, कि हम लोग टॉप ऑफ क्लाइंब पे पहुंच जाएंगे 11:45 पे, हम लोग टॉप ऑफ डिसेंड पे रहेंगे 11:30 पे, इस टाइप से। तो टाइम के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में है ये लेवल। ठीक है, तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, फॉर दैट आई विल नीड अ फ्लाइट प्लान एंड India Victor Papa is going to give me that plan. Use the chart number 4 of version 2 and give me the plan. मुंबई ग्राउंड, नहीं नहीं नहीं, प्लान में ग्राउंड वगैरह नहीं बोलते हैं ना, फ्लाइट प्लान आई नीड। मुंबई टावर, नहीं, टावर भी नहीं बोलते, फ्लाइट प्लान 13 पैरामीटर्स, आई उसमें तो एटीसी का फ्लाई सिक्स, हाँ हाँ ठीक है, गो हेड। आई फ्लाई 899 हैव यू 9, चार्ट नंबर 4 आपने सामने में खोल के रखा है, चार्ट नंबर 4? यस यस यस, ठीक है ठीक है, चार्ट नंबर 4, ओके, गो हेड। आई फ्लाई 899 ठीक है, आई फ्लाई फ्रॉम 899er। फ्रॉम मुंबई, हम्म मुंबई टू नागपुर हम्म वाया औरंगाबाद, नहीं, वाया जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाया की जरूरत नहीं पड़ती है। एयरबस 320, ठीक है, एयरबस 320। वेक टर्बुलेंस मीडियम, ठीक है, गो हेड, टेक हेल्प विथ नोट्स, नोट्स का हेल्प ले लीजिए। इफ यू नीड हेल्प गो हेड टू विद हेल्प। बताओ। एक मिनट, टाइम 0030, टाइम ऑफ IFR डिपार्चर 0030, ठीक है, IFR है, ओके। और रूट है गोल्फ 450, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन है मेडिकल ऑन बोर्ड, एनी अदर इंफॉर्मेशन मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, ठीक है, चलो। मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, हम्म और क्या छूटा? चेक करिए खुद से क्या क्या छूट रहा है। फ्लाइट लेवल, हाँ, फ्लाइट लेवल 280, ठीक है, इक्विपमेंट, 60, फ्लाइट लेवल 280 कर देंगे। ठीक है, इक्विपमेंट में स्टैंडर्ड, चलिए। हाँ, ये हमको इक्विपमेंट समझ में नहीं आया, ये बता दीजिएगा इसको क्या है। वेरी गुड। इक्विपमेंट्स में क्या होता है, हम लोग एग्जामिनेशन में लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, कि जितने सारे इक्विपमेंट होने चाहिए फ्लाइट में हमारे पास अवेलेबल है। अगर कभी कभार हम मेंशन करते हैं ILS कैटेगरी 2, ILS कैटेगरी 3, तो एग्जाम में उस टाइप का आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। जब आप ATC से अप्रोच के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो ATC बोल देगा विजिबिलिटी लो या विजिबिलिटी 50 मीटर्स। तो आप अगर यहाँ पे आपके पास ILS कैटेगरी 3 अवेलेबल है तो इसमें लिखा रहेगा, तो आप उस केस में ATC को बोलते हो कि आई एम हैविंग कैटेगरी 3 ILS सिस्टम, कैन कंटिन्यू विद द लैंडिंग, भले विजिबिलिटी कम है बट हम लैंड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इक्विपमेंट्स का वैल्यू, बट जनरली एग्जाम में ऑल इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, अल्टरनेट एयरपोर्ट? अल्टरनेट एयरपोर्ट आ जाएगा भोपाल, ठीक है,
Chalo. So let me review the call for you. You are saying that you are operating iFly 8999 Airbus 320 Mumbai to Nagpur with turbulence is medium, alternate is Bhopal. Time of departure 0030 under IFR, flight table 280. Route Golf 450, all equipment standard and medical passenger on board. One parameter is still missing. Who is going to tell? What is that? Type of flight scheduled. Okay. So we are having 13 parameters with us and the flight plan is with you. Now I am going to give one question. Hope everyone can attend actively for the answers and we'll move ahead with the further questions if I'll get satisfactory result. Okay. So question for you is, okay, you have lined up करेक्शन. आज हम लोग एक स्पेशल चीज पढ़ेंगे, उसके लिए सब लोग रेडी रहना. बट चलो क्वेश्चन देते हैं. यू हैव रिसीव्ड हॉट ब्रेक्स वार्निंग. व्हाट ब्रेक्स वार्निंग ड्यूरिंग टैक्सी. या फिर अगर ड्यूरिंग टैक्सी नहीं भी लिखा रहेगा तो आप ऑटोमेटिक उसको टैक्सी मानोगे, क्योंकि ब्रेक्स हॉट का वार्निंग कब आएगा? टैक्सी के टाइम पे. जब व्हील आपका मूव करेगा तभी तो ब्रेक्स हॉट होगा. So you have received hot brakes warning. Take action. Chalo, somebody can go with the answer. Go ahead. ये ब्रेक हॉट वार्निंग में तो हम कुछ असिस्ट भी नहीं मांग सकते. पेन पेन क्यों नहीं मांग सकते? फायर फाइटिंग सर्विसेज मांग लेंगे, इन्वेस्टिगेशन टीम मांग सकते हैं, इस टाइप से बिल्कुल हेल्प मांग सकते. क्विक रिस्पॉन्स टीम टू मॉनिटर द ब्रेक्स कंडीशन. ठीक है. ओके ओके. हाँ हाँ. कह रहे हैं. Go ahead. इस इसमें हम मुंबई ग्राउंड नहीं बोलेंगे ना, मुंबई टावर बोलेंगे, जबकि नहीं मुंबई पे नहीं, तो ग्राउंड ग्राउंड है. ही, ग्राउंड ही बोलेंगे, ग्राउंड है. ग्राउंड ही बोलेंगे. टावर क्यों? हाँ, ग्राउंड का मैटर है. ब्रेक शॉट हो गया, हेल्प मांगेंगे. पेन 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 पेन. आई फ्लाई 8999. ओके. ये मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड है. हम्म. Go ahead. I fly 8999er. अ, नहीं. पेन 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 पेन. मुंबई ग्राउंड. आई फ्लाई 8999 on 1 to 1 decimal 9. Airbus A320 with turbulence medium. IFR Mumbai to Aurangabad. Mumbai to Nagpur. Mumbai to Nagpur. अच्छा ओके. औरंगाबाद. VANP. ठीक है. मुंबई टू नागपुर. We are on taxiway Charlie. Received a hot break warning
during taxi. During taxi. Request firefighting services on arrival. नहीं, ऑन अराइवल क्यों? आप वहां से फिर मूव ही नहीं कर सकते, ब्रेक शॉट है, रिस्क नहीं लोगे अच्छा, मूवमेंट हाँ का। हाँ 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 ठीक है, हाँ। होल्डिंग करंट ओके ओके पोजीशन। बुला लो, रिक्वेस्ट फॉर फाइटिंग सर्विसेज होल्डिंग प्रेजेंट पोजीशन। ओके। रिक्वेस्ट फायरफाइटिंग सर्विसेज होल्डिंग करंट पोजीशन। कि जहां हूं वहीं रुक रहा हूं। ओके, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। आई फ्लाई 899। वेरी गुड। ठीक है, इसको आप दूसरे वे में ऐसा भी आंसर कर सकते हो। वी आर ऑन टैक्सी वे चार्ली, रिक्वेस्ट ब्रेक्स हॉट वार्निंग ड्यूरिंग टैक्सी, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज, स्टॉपिंग स्लोली ऑन करेंट पोजीशन। क्यों? क्योंकि आप इमीडिएट ब्रेक मारोगे, दैट में कैच फायर, फ्रिक्शन पहले से ही हो रहा है। तो आप उसको मेंशन करते हो स्टॉपिंग स्लोली ऑन करेंट पोजीशन की। सबसे पहले मैं स्पीड रिड्यूस कर देता हूँ, थ्रस्ट लीवर को पूरा डाउन, अगर थ्रस्ट रिवर्सर है तो उसको भी चालू कर लेता हूँ, धीरे धीरे करंट पोजीशन पे रुकने की कोशिश करता हूँ। सो स्टॉपिंग स्लोली ऑन करंट पोजीशन, इट विल वर्क। और इसके बदले में आप ये भी बोल सकते हो होल्डिंग करंट पोजीशन की, जहां हूं वहीं रुक रहा हूं। ठीक है, इसके बदले में एटीसी विल गिव रिप्लाई। ठीक है, इसके बदले में एटीसी माइट गिव रिप्लाई, आई फ्लाई 899 मुंबई ग्राउंड। ठीक है, रॉजर योर पेन पेन, रॉजर योर पेन पेन, होल्ड योर पोजीशन, hold your position, firefighting services will arrive in 1 minute, in 01 minute. Roger your pen pen, hold your position, firefighting services will arrive in 01 minute. Go ahead. होल्डिंग करंट Hold पोजीशन, position, एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग अराइवल। Say again, say again. होल्डिंग ऑन करंट पोजीशन, एक्सपेक्टिंग Mhm. firefighting services arriving in 01 minute. I fly 899er. Very good. Holding present position, expecting firefighting services in 01 minutes, या जैसा आपने बोला कि expecting firefighting services arriving in 01 minute, it will work. I fly 899er. Very good. ठीक है. Now this question, Victor Tango India Victor Papa will answer for this. ठीक है, India Victor Papa will answer for this. One passenger. ठीक है, note down the question everyone. ठीक है, I'll also write for you. हम इसका बनाए थे कुछ बताओ बताओ, go ahead, go ahead. पैन 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 मेडिकल हम्म मुंबई किसका ग्राउंड किसका मेडिकल? मेडिकल क्यों बनाए? क्वेश्चन में तो ब्रेक शॉट था। मेडिकल पर्सन ऑन बोर्ड। नहीं, उससे क्या अच्छा, दिक्कत है? क्वेश्चन पे जाएगा पेन पेन या मेडिकल। ठीक है हाँ, ठीक है। एनी अदर इंफॉर्मेशन से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब मेडिकल इमरजेंसी रहती है तब पेन 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 मेडिकल बोला जाता है। अदर इंफॉर्मेशन में आप मेडिकल पैसेंजर कैरी करो, मतलब ये थोड़ी कि हमेशा वो सीरियस ही रहेगा। जैसे एम्बुलेंस में हमेशा पेशेंट जाते हैं, लेकिन हमेशा वो जाइए, हमेशा वो मरने की हालत में थोड़ी रहते हैं। कभी कभार तो ठीक ठाक भी रहते हैं ना, चल जाएगा, आधा घंटा अभी बचेगा, लेके चलो, इस टाइप से। सो वॉइस बीच दिस में वाज द ब्रेक हो जा सीन। रहा है। इधर आज बारिश हुई है, माइट बी सम नेटवर्क ग्लिच। अगर ऐसा होता है प्लीज डू इट, ताकि मैं उस चीज को रिपीट कर सकूं। ठीक है, सो दिस इज द सीन कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल पैसेंजर है तो हमेशा वो सीरियस कंडीशन में ही रहेगा। क्वेश्चन अगर है कि मेडिकल इमरजेंसी आ रही है तब पेन 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 मेडिकल। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, विक्टर टेंगो इंडिया विक्टर पापा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू इज
ड्यूरिंग टैक्सी, करेक्शन, वन पैसेंजर, ठीक है, वन पैसेंजर ट्राइंग टू ओपन, ठीक है, वन पैसेंजर ट्राइंग टू ओपन डोर्स या फिर ट्राइंग टू ओपन डोर ड्यूरिंग टैक्सी, टेक एक्शन। बताओ, वन पैसेंजर ट्राइंग टू ओपन डोर ड्यूरिंग टैक्सी, टेक एक्शन। चलो इसका आंसर बनाओ, क्या होता है? इंडिया विक्टर पापा विल आंसर। मेडे मेडे मेडे। नहीं नहीं, मेडे क्यों, मेडे क्यों? ट्राइंग टू ओपन, पेन पेन ऑलरेडी ओपन तब मेडे, और टैक्सी तो फिर भी सेफ प्लेस है, डोर ओपन कर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन हाँ, एयर एयर में ओपन वो। किया डोर, हाँ यस। तब मेडे हो सकता है, ठीक है। और अभी है ट्राइंग टू ओपन, मतलब पेन पेन से काम चल जाएगा, ठीक है। पेन 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 पेन। हाँ। मुंबई ग्राउंड। हम्म, मुंबई ग्राउंड। हम्म, आई फ्लाई 8889er हम्म, through Mumbai to Nagpur. हम्म, Airbus 320, wing turbulence medium, हम्म, हम्म, on time 0030, flight rule IFR, flight one passenger open open door, take appropriate action. नहीं, टेक नहीं बोलेंगे। रिक्वेस्ट बताइए टू बताइए आप। रिक्वेस्ट टू बैक टू बे। ठीक है, वेरी गुड। बताओ अपने दिमाग से, बताओ क्या आप सोच सकते हो, बताओ एज अ पायलट आपको क्या लगता है, आप फ्रीली बताओ, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में रिव्यू करूंगा। हाँ। बैक टू बे। रिक्वेस्टिंग फॉर बैक टू बे। और उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन अराइवल, वहां पे दो मुस्तंडे को भेजना है, इसको पिटवाना है, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन अराइवल, IFLA 8999, ओके। नाउ don't get offend anyone, ठीक है, इंडिया विक्टर पापा, डोंट गेट offend, बट दिस इज द केस जहां पे एग्जामिनर आपके ऊपर चिल्लाएगा और बोलेगा कि हमको राम कहानी मत सुनाओ, जो मेन चीज है वो तुम सही से बोल नहीं पा रहे हो। नागपुर से मुंबई जा रहा है, वो एक टर्बुलेंस मीडियम है, टाइम 0030 IFR, ये सब हमको नहीं चाहिए। ये यही केस होता है। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिफिकेशन बोलने में ऑलमोस्ट जितना टाइम लिया, उससे भी कम टाइम में आपने केस को समझाया, और वो भी अच्छे से केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एग्जामिनर चिढ़ेगा कि ये टाइम, IFR, विक टर्बुलेंस, ये सब बोलने की क्या जरूरत है, मेन चीज तो बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। दिस इज द केस जब एग्जामिनर आपके ऊपर चिल्लाएगा कि नहीं चाहिए हमको ये सब, मेन चीज बताना है तो बताओ, ठीक है। So obviously this is not a good type of answer, but I'll help you to write the good answer. Please note down. ठीक है? You had tried your good. ठीक है? That is appreciated. This was your first attempt. So सबका ऐसा ही होता है first attempt. Don't worry. But I am writing the answer. You can note down that. ठीक है? The answer should be for this. क्या है? Passenger trying to open the door. अभी open किया नहीं है. ठीक है? तो इस केस में अगर हम टैक्सी कर रहे हैं, सो रिटर्न टू द एप्रॉन का रिक्वेस्ट मांग लेंगे, एंड सिक्योरिटी सर्विसेज को बुलाएंगे वहां पे कि वहां पे दो हथकंडे को भेजो, इसको पिटाई करानी है, ठीक है, कि क्यों ये बदतमीजी कर रहा है, डोर क्यों ओपन कर रहा है, ठीक है। सो दैट विल बी द कॉल।
Note down the answer, everyone. You too note down the answer. पेन 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 पेन. एंड जो मैं अभी आंसर लिख रहा हूं और जो आपने लिखा है, इन दोनों को खुद से कंपेयर करना और डिफरेंस देखना. जो डिफरेंस आपको समझ में आएगा ना, वही आपको समझा पाएगा कि व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर. ठीक है, वहां से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि आपने क्या बोला, एक्चुअल आंसर क्या है, दोनों में अंतर कितना रह गया, कितना और आपको मेहनत करने की जरूरत थी. ठीक है, तो उससे आप बेस्ट समझोगे. तो नोट डाउन करना और कंपेयर करना बाद में. पेन 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 पेन. Mumbai ground, I fly 8 9er on 121 decimal liner. ठीक है. Current position on taxiway Charlie. One passenger trying to open the door. ठीक है. Trying to open the door. Request instructions. ठीक है. Request instructions to back to the apron. ठीक है. To back to the apron या back to the bay, दोनों चलेगा. To back to the apron. And security services on arrival. ठीक है. Security services on arrival. I fly 8 9er. देखो, हम पैसेंजर के वॉयलेंट का रिपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लान, वेक्टर, टर्बुलेंस और टाइम तो वैसे भी नेसेसरी नहीं रहता है आइडेंटिफिकेशन में, तो वो सब बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सीधा मुद्दे की बात. जब हम जर्नी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करते हैं, तब हम उस चीज को मेंशन करते हैं. सो एनी कॉल यू कैन सी 3 सेक्शन में, जनरली 4 सेक्शन में स्प्लिट होता है. एक आपका आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, एक आपका आइडेंटिफिकेशन. दूसरा आपका पोजीशन, जो आपने ये बोला ना, करंट पोजीशन ऑन टैक्सीवे चार्ली, तो पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा पोजीशन. तीसरा आपका रहता है सिचुएशन. ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या आ गई. और फोर्थ में रहता है प्रोबेबल सॉल्यूशन, कि आपको क्या लगता है, आपको क्या मदद पहुंचाई जाए. ठीक है, प्रोबेबल सॉल्यूशन, आपको मैं कैसे हेल्प करूं. तो 4 सेक्शन में किसी भी कॉल को बांटना है. आइडेंटिफिकेशन, या आप हो कौन, अच्छे से पूरा प्लान बताना है. देन योर करंट पोजीशन, कि आप एक्चुअल में कहाँ पे हो. सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम आ गई भैया. एंड सॉल्यूशन, कि आपको क्या लगता है, आपको कैसे हेल्प करूं. अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है तो आप उसी से पूछ सकते हो. रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द आंसर टाइप. होप एवरीवन गॉट द कॉल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. एंड जब जब ये आता है एग्जाम में, स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है. वो क्या रहता है, वो हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले द कॉल विल बी obtain taxi instructions. Anybody, please go ahead with the answer. Obtain taxi instructions. Go ahead with the call. बताओ. खोलूं मैं? Go ahead, go ahead. मुंबई ग्राउंड, I fly 8 9er 1 121 decimal line. Airbus A320 big turbulence medium. IFR Mumbai to Nagpur. Security check completed. Check completed. Passenger on board.
passenger on board request taxi instruction. Oh, पैसेंजर aircraft ऑन ready बोर्ड for departure. कितना? हाँ, पैसेंजर ऑन बोर्ड passenger कितना? passenger on board 08. Passenger on board 08. Aircraft ready for departure. Aircraft ready for departure. Request taxi instruction. I fly 8999. मेडिकल पैसेंजर था ना? रिवाइज करिए। Request taxi instruction on priority. Medical passenger on board. I fly 8999. On priority, medical passenger on board. What is your current position? कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक अच्छा चीज सिखाता हूं। सपोज आपने आंसर किया, आपको फिर सडनली लास्ट में ध्यान आया कि कुछ तो हाँ। बोलना मिस हो गया। ठीक है, सपोज आपने करेंट पोजीशन बोलना मिस कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से बोल लो करेंट पोजीशन ऑन टैक्सी वे, करेक्शन, अभी तो टैक्सी लिया नहीं, करेंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 5। ठीक है, और एक बार फिर से कॉल को क्लोज कर दो विद योर कॉल साइन। ठीक है, दिस वर्क्स। लेकिन ये जो आप बोलोगे इसमें टाइम डिफरेंस 5 से 8 सेकंड का होना चाहिए। मतलब जब तक एग्जामिनर ने उस कॉल को टेकअप नहीं किया, आप जब आंसर करोगे ना तो एग्जामिनर हर एक कॉल के बाद अपना रिव्यू देगा। तो उसके रिव्यू देने से पहले अगर आपको कुछ याद आ गया तो फटाक से उसको मेंशन करो। भले आपने एक बार कॉल क्लोज कर दिया है, फिर भी कुछ याद आया उस चीज को मेंशन करो और एक बार फिर से कॉल देके उसको क्लोज कर दो। सो दिस इज द राइट वे, ठीक है, टू डू द थिंग्स। एग्जामिनर के बोलने से पहले एग्जामिनर ने इंटरफेयर कर दिया, कुछ समझा दिया, फिर आप कुछ भी बोल लोगे वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर के बोलने से पहले विद इन 5 सेकेंड आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ छूट गया, बोल दो और एक बार फिर से कॉल को क्लोज कर दो। डन। सो दिस इज द थिंग ऑफ टैक्सी रिक्वेस्ट। नाउ इन द रिस्पॉन्स ऑफ इट, ठीक है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ इट एटीसी टोल्ड, ठीक है, एटीसी टोल्ड I fly 899er मुंबई ग्राउंड। सब लोग लिखेंगे कॉल को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं, सब लोग लिखेंगे। अगर आपने इस कॉल पे अच्छे से ध्यान दिया देन ट्रस्ट मी, आपको एटीसी से बात करना आ जाएगा कि कैसे हर एक एक्शन के बाद आप एटीसी से कम्युनिकेट कर सकते हो यूजिंग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कब क्या बोलना है आपको वहां पे जुड़ जाएगा मामला, तुरंत में आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रोग्रेसिव कॉल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे ध्यान भटका तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, और मैं भी हर एक स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के तो नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको ये मिस्टेक हो रहा है, आपको यहाँ पे पता कर पाऊंगा। आप मोटा मोटी जो बोलोगे मैं वहीं से समझ लूंगा कि आप अच्छे कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग अच्छे से ध्यान देना कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, हर एक स्टेप के बाद क्या कब इंटरेक्शन होगा वो चीज आप सीखने जा रहे हो, और वो भी बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी भी नहीं हो। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, उस चीज को अच्छे से समझना सब लोग ध्यान से, और नोट भी करेंगे सब लोग। अगर आपको आप ये सोचोगे कि मैं खाली देख के समझ जाऊंगा, नहीं समझोगे। ठीक है, तो सब लोग लिखेंगे। डन। सो इन द रिस्पॉन्स ऑफ इसमें इट रूट डाल इट सकते हैं इज ना? टोल्ड, क्या क्या डाल सकते? रूट 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 नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, रूट तो अभी तक मैंने कभी डालना नहीं बताया, नहीं डालना इसमें। ठीक है, टैक्सी इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं, क्यों रूट डालेंगे? नॉट रिक्वायर्ड। हमको ग्राउंड से रनवे तक जाना है, तो रूट बता के क्या करेंगे ग्राउंड को? ठीक है, चलो। सो एटीसी रिस्पॉन्ड, आई फ्लाई 899er मुंबई ग्राउंड, ठीक है, क्लियर फॉर टैक्सी वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, होल्ड शॉर्ट रनवे 29er। चलो इसके रिस्पॉन्स में अब क्या बोलेंगे? एयरक्राफ्ट गो अहेड विद द आंसर, कंटिन्यू, Victor Romeo Lima, continue with your answer.
for taxi via taxi Alpha Charlie and Delta will hold short on runway 29 टू 5 by नाइनर 89 में आता है। टू नाइनर। और आपने अभी जो खाली बोल दिया रॉन्ग वे, यू नीड टू राइट एज वेल, आपने लिखा नहीं है। ये प्रैक्टिस आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी, आप मिस्टेक्स करोगे बार बार, ठीक है। सो लिखो भी बोलो भी साथ में, ठीक है। डोंट डू बाईपास दिस, बहुत मुश्किल होगा आगे, ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या ही पढ़ा, ठीक है। तो लिख लिख के बोलना है, कभी भी बाईपास नहीं करना है इस चीज को, ठीक है। क्लियर फॉर टैक्सी वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, विल होल्ड शॉर्ट, ठीक है, विल होल्ड शॉर्ट रनवे 29er, आई फ्लाई 9er ठीक है। शुरू में जितना मेहनत लगता है लगने दो, ठीक है, बिल्कुल परेशानी से हाथ नहीं झाड़ना, पल्ले नहीं झाड़ना है। आगे जाके इतना ज्यादा परेशानी होगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा क्या ही किया मैंने 20 दिन तक, इससे अच्छा तो नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो मोमेंट नहीं आने दो, टाइम लगता है लगने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आई फ्लाई 8 9er 9er। अब जब भी हम क्लियर फॉर टैक्सी या अप्रूव्ड इन सब चीज का रीडबैक देते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि हमारा रीडबैक वर्ब 3 में हो। भले उसने बोला क्लियर फॉर टैक्सी, हम बोलेंगे क्लियर्ड फॉर टैक्सी, ठीक है। CLRD, क्लियर्ड वर्ब 3, कि हमको अप्रूवल मिल चुका है। तो ये तो रहा आपका कॉमन रीडबैक, नॉर्मल। अब हमने एक चीज एग्जाम में जब इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने पढ़ाया था कि जब तक एग्जामिनर आपको ये नहीं बोले गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, ठीक है। नाउ अभी आपको एग्जामिनर ने गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोला, एग्जामिनर बोल देगा रॉजर, और ये करवाएगा, ये करवाएगा, एग्जामिनर के हक में है, ये उसकी मर्जी का चीज है। ये जो आप सोच रहे थे ना कि टैक्सी का इतना छोटा कॉल होता है, ये अभी कॉल बहुत लंबा जाएगा और ये 15 मिनट टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, 15 मिनट टाइम कंज्यूम करेगा। ये आपको एग्जामिनर करवाएगा, ये उसके मर्जी पर है। वो चाहे तो 3 पैराग्राफ के कॉल को 20 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देगा आपके टेस्ट लेने के लिए, और वो उसके मर्जी पे है। वो नहीं बोलेगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो बोल दिया रॉजर, तो अब आप क्या, आप अगला क्वेश्चन तो जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज कंप्लाई विद योर इंस्ट्रक्शन। मतलब आपको जो अप्रूवल मिला करके बताइए, तो सब लोग नोट करेंगे, हेडिंग का नाम रहेगा कंप्लाई विद योर इंस्ट्रक्शन या फिर कंप्लाई विद द टैक्सी इंस्ट्रक्शंस, कि आपको जो अप्रूवल मिला करके बताओ, जाओ टैक्सी करो, ठीक है, कंप्लाई विद योर टैक्सी इंस्ट्रक्शंस। तो अब इस केस में हम स्टेप बाय स्टेप, हमको क्या क्या अप्रूवल मिला, सबसे पहले कि हमको टैक्सी करना है वाया अल्फा चार्ली डेल्टा और रनवे 29er से पहले होल्ड शॉट करना है। तो नाउ आवर ड्यूटी इज 1 by 1 सारे टैक्सी वे पे पहुंच पहुंच के रिपोर्ट करेंगे कि अभी मैं टैक्सी वे अल्फा पे आ गया, फिर वो बोल देगा ओके, फिर मैं बोलूंगा अभी टैक्सी वे चार्ली पे आ गया, फिर वो बोल देगा ओके, ठीक है। तो रनवे में एंट्री करके टेक ऑफ करने तक के कॉल्स को हम लोग अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हैव अ क्लोज लुक आउट, कहीं पे मेरी वॉइस कटे, मेरी रीडेबिलिटी अच्छी नहीं हो, आप लोग उसको दोबारा से पूछो कि ये वाला क्या था, ठीक है। सो सपोज उसने बोल दिया कंप्लाई विद योर इंस्ट्रक्शन, नहीं बोला गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आपको टैक्सी परफॉर्म करके बताना है कैसे, हैव अ लुक, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, हमने उसको रीडबैक दिया कि अल्फा चार्ली और डेल्टा के थ्रू हम लोग जाएंगे, तो बोलेगा जाओ, तो कैसा क्वेश्चन जाएगा, हैव अ लुक। और जब हम टैक्सी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वी कैन एज्यूम कि अगर हम 1 भी सेकेंड या 2 भी सेकेंड या फिर कई बार 5 सेकेंड 10 सेकेंड का अगर आप ब्रेक लेते हो ना, तो इतने में एक चीज एंटीसिपेटेड होता है कि कोई दूसरा ATC या कोई दूसरा स्टेशन उस कॉल के बीच में इंटरफेयर कर देगा। जैसे हम अगर कंटिन्यू बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे हमने अपने थर्ड सेक्शन में W1 एंड W2 का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि वी आर कंटिन्यू इन आवर कन्वर्सेशन, ठीक है, एक ही सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम टैक्सी कर रहे होते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा थोड़ा सा भी गैप आया तो कोई दूसरा स्टेशन बीच में अपना काम कर लेगा,
तो जब जब भी बात करेंगे ड्यूरिंग टैक्सी, हर बार W1 एंड W2 मेंशन करेंगे। तो कैसे कॉल जाएगा, हैव अ लुक, सब लोग नोट करेंगे, ठीक है। सो कॉल इज फॉर comply with the taxi instruction, do it. Mumbai ground, I fly 899er, ठीक है। current position on taxiway, ठीक है, taxiway alpha, turning right for taxiway Charlie, I fly 899er, ठीक है। हमको 3 इंस्ट्रक्शन मिला था ना, अल्फा चार्ली डेल्टा के थ्रू जाओ। तो हमने बोला कि करेंट पोजीशन ऑन टैक्सीवे अल्फा, टर्निंग राइट फॉर टैक्सीवे चार्ली। अब सिंबल पढ़ाता हूं। जब हम लिखते हैं टर्निंग राइट या टर्न राइट, तो उस केस में हम राइट साइड का ऐसा एरो बना सकते हैं, दिस इंडिकेट्स टर्न राइट। जब हम बोलते हैं टर्न लेफ्ट, तो दिस इंडिकेट्स टर्न लेफ्ट। क्लाइंब के केस में हम अप साइड एरो, और डिसेंड के केस में अप साइड डाउन, ठीक है, डाउन साइड एरो, सॉरी, ठीक है। ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं, डिसेंड, क्लाइंब, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, टर्निंग राइट फॉर टैक्सीवे चार्ली। तो हमने ये वाला एरो यूज किया कि राइट टर्न ले रहा हूं, किसके लिए, टैक्सीवे चार्ली के लिए। तो एटीसी को कुछ नहीं, एटीसी बोल देगा ओके लो राइट टर्न, मेरे को क्या है, एटीसी ने बोल दिया रॉजर। फिर जब हम टैक्सीवे चार्ली पे पहुंच जाएंगे तब कॉल करेंगे, उसके रेजर के बाद, ठीक है। मुंबई ग्राउंड, ठीक है, I fly 899er, current position on taxiway Charlie, turning left for taxiway Delta, I fly 899er। फिर एटीसी ने बोल दिया रॉजर, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, ओके। अब क्या कॉल देंगे, हैव अ लुक। मुंबई ग्राउंड, I fly 899er, position on taxiway Delta, reaching runway holding point। उसने बोला था ना होल्ड शॉट, तो हम लोग उस चीज को मेंशन करेंगे, रीचिंग रनवे होल्डिंग पॉइंट। उस पॉइंट का नाम होता है रनवे होल्डिंग पॉइंट। होल्ड शॉट इज एन एक्शन की रुको, रीचिंग रनवे होल्डिंग पॉइंट रनवे 29er, कि अभी हम टैक्सीवे डेल्टा पे आ चुके हैं और रनवे होल्डिंग पॉइंट पहुंचने वाले हैं। फिर बोल दिया रॉजर, ठीक है। तो अब फिर हम लोग अगला पोजीशन मेंशन करेंगे, ठीक है। मुंबई ग्राउंड, I fly 899er, present position on runway holding point runway 29er, request instructions, ठीक है, instructions for lineup, request instructions for lineup on runway 29er। मतलब ये हमारा रनवे है, अभी मैं रनवे होल्डिंग पॉइंट पे खड़ा हूं, बताइए कि कैसे मैं रनवे 29er पे जाके लाइन अप करूं खुद को, यानी पोजीशन करूं फॉर द टेक ऑफ। तो उसको बोला जाता है लाइन अप। या फिर इसी को आप दूसरे टर्म में ये भी मेंशन कर सकते हो, करंट पोजीशन ऑन रनवे होल्डिंग पॉइंट रनवे 29er, रिक्वेस्ट परमिशन टू इंटर द रनवे, ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन या रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू इंटर द रनवे, I fly 899er। अब देखो, रनवे का मामला आया तो ग्राउंड के बस की बाहर बात है, ग्राउंड इस पे आंसर नहीं कर पाएगा। तो ग्राउंड बोलेगा कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, तो बोलेगा I fly 899er मुंबई ग्राउंड,
या तो वो बोल देगा कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, ठीक है, या फिर बोल देगा कॉन्टैक्ट मुंबई टावर फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। क्यों? क्योंकि डिपार्चर का इंस्ट्रक्शन ग्राउंड के हाथ में नहीं रहता है, तो उसने बोल दिया कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो आप उसको बोलोगे रॉजर, ओके, चेंजिंग ओवर टू, कि बदल रहा हूं, ठीक है, चेंजिंग ओवर टू मुंबई टावर। और सेम कॉल में ही चेंजिंग ओवर टू बोलने की इमीडिएट बाद, चेंजिंग ओवर टू बोलने की इमीडिएट बाद आप टावर को कॉल लगा दोगे। होल्ड नहीं करना है, वेट नहीं करना है, सिंपली कॉल लगा दोगे, ठीक है। रॉजर चेंजिंग ओवर टू मुंबई टावर, ठीक है। फिर सेम कॉल में बिना वेट किए, मुंबई टावर आई फ्लाई 899er ऑन 118.1, ठीक है। अब हम मुंबई टावर से पहली बार बात कर रहे हैं, इससे पहले ग्राउंड से बात कर रहे थे, तो टावर को भी तो पूरा सीन समझाना होगा आपको, नो कैसे हो, कहाँ प्लान है, ठीक है। आई फ्लाई 899er ऑन 118.1 एयरबस 320, ठीक है, इसको पूरा डिटेल बताना है। एयरबस 320 विथ टर्बुलेंस मीडियम IFR मुंबई टू नागपुर, ठीक है। करंट पोजीशन ऑन रनवे होल्डिंग पॉइंट, रनवे होल्डिंग पॉइंट रनवे 29er, ठीक है। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर लाइन अप एंड डिपार्चर, या फिर लाइन अप एंड टेक ऑफ, कि कैसे लाइन अप करूं और कैसे टेक ऑफ करूं, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दीजिए। टावर रिस्पॉन्स देगा क्या? आई फ्लाई 899er मुंबई टावर, क्लियर टू एंटर रनवे 29er, क्लियर टू एंटर रनवे 29er, लाइन अप फॉर डिपार्चर, या फिर दूसरे टर्म में बोलेगा, ठीक है, क्लियर फॉर लाइन अप ऑन रनवे 29er, कि जाओ रनवे 29er पे अपने आप को लाइन अप कर लो, डिपार्चर कर लेना। तो आप उसका रीड बैक दोगे, उसने बोला ना क्लियर, तो आप उसका रीड बैक दोगे तभी इंटर करोगे, ठीक है। क्लियर्ड टू एंटर द रनवे, क्लियर टू एंटर द रनवे, लाइनिंग अप, ठीक है, लाइनिंग अप ऑन रनवे 29er आई फ्लाई 9er 8। तो फिर एटीसी ने बोला रॉजर। तो जब तक आप फिर बायां दायां मूव करके चेंज करके अपने आप को अलाइन करोगे विद द रनवे हेडिंग, तब तक वो बस ऑब्जर्व करेगा। फिर आपने अपने आप को लाइन अप कर लिया, तो आप क्या कॉल दोगे? मुंबई टावर, ठीक है, आई फ्लाई 899er, ठीक है, लाइंड अप फॉर डिपार्चर, ठीक है, लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 29er, ठीक है, रिक्वेस्ट टेक ऑफ क्लियरेंस, रिक्वेस्ट टेक ऑफ क्लियरेंस, टेक ऑफ क्लियरेंस बताइए कि टेक ऑफ करूं कि नहीं। तो अगर उसको बोलना है रुको, तो बोल देगा स्टैंड बाय, तो आप भी बोल दोगे स्टैंडिंग बाय, रुक जाता हूं, ठीक है। या फिर अगर वो आपको टेक ऑफ का क्लियरेंस देगा तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा? क्लियर फॉर टेक ऑफ, बस एक ही लाइन बोलेगा, क्लियर फॉर टेक ऑफ। तो आपको भी इस चीज का रीडबैक देना है, आप भी बोलोगे क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ और थ्रोटल कर दोगे फुल, ठीक है, क्लियर फॉर टेक ऑफ। अब यहाँ पे लास्ट में कॉल साइन वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से जब क्लियर फॉर टेक ऑफ, क्लियर फॉर टेक ऑफ हो जाएगा, आप टेक ऑफ कर लोगे, ठीक है। क्लियर फॉर डिपार्चर डजंट मीन, या रेडी फॉर डिपार्चर डजंट मीन कि यू आर टेकिंग ऑफ। डिपार्चर में बहुत सारी चीजें आते हैं, डिपार्चर टर्म का एक बड़ा लैंग्वेज होता है, बड़ा मीनिंग होता है। डिपार्चर मतलब टैक्सी, टोइंग,
रनवे एंट्री, लाइनिंग अप, सब मिला के आप डिपार्चर बोल सकते हो। लेकिन टेक ऑफ मतलब सिंगल जहाज को ऊपर ले जाना। तो जब तक एटीसी ये नहीं बोले क्लियर फॉर टेक ऑफ, तब तक आपको टेक ऑफ नहीं करना है। ठीक है, तो इतने सारे तामझाम हो सकते हैं अगर एग्जामिनर चाहे। ठीक है, सो यू कैन सी कैसे हम लोग एक एक स्टेप से, जब अल्फा पे थे तो अल्फा को रिपोर्ट किया, बायां दायां मुड़ के चार्ली पे गए उसको रिपोर्ट किया, फिर लेफ्ट राइट लेके डेल्टा पे गए उसको रिपोर्ट किया, रनवे होल्डिंग पॉइंट पे पहुंचे उसको रिपोर्ट किया, बीच में एटीसी चेंज हुआ उसको इन्फॉर्म किया, रनवे पे लाइन अप होके फिर एटीसी को इन्फॉर्म किया, तब जाके हमको टेक ऑफ का क्लियरेंस मिला। सो दिस इज नोन एज कंप्लाई विद द टैक्सी इंस्ट्रक्शंस। और ये बार बार या मोस्ट ऑफन पूछा ही जाता है। आपको सीधे वो बोल देगा कंप्लाई विद द टैक्सी इंस्ट्रक्शंस की मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि अल्फा चार्ली डेल्टा के थ्रू जाओ, जाके बताओ, जाओ बढ़ो, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं। तो ये लेंदी कॉल हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर फिर लास्ट में भी नहीं बोला गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब आप ही बोल दोगे गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम किसी कॉल को तब तक आंसर करेंगे जब तक एग्जामिनर गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोले, या फिर जब तक उस क्वेश्चन का स्कोप खत्म नहीं हो जाए। टैक्सी का स्कोप कहां तक? रनवे तक। रनवे के बाद थोड़ी ना टैक्सी होगा। तो टैक्सी का स्कोप खत्म हो गया तो अपने आप क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हालांकि आपको एग्जामिनर कभी भी इतने सारे स्टेप्स के दोहराते हुए लास्ट तक लेके नहीं आएगा। ठीक है, आप शुरू के एक दो कॉल दोगे वो उतने में ही समझ जाएगा और आपको वो बीच में ही बोल देगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बट प्रोबेबली वो आपसे दो क्वेश्चन जरूर करवाएगा। ठीक है, कि अल्फा, अगर आपको अल्फा चार्ली डेल्टा के थ्रू क्लियर किया है तो अल्फा और चार्ली इन दोनों टैक्सी वे को रिपोर्ट करवाएगा और यहां बोल देगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं समझ गया हूं कि तुम आंसर कर लोगे ना, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बस देखना चाहता है कि आपको फर्दर आंसर करने आता है कि नहीं, कहीं आपने इतना ही तो नहीं सीखा है। ठीक है, तो वो आपसे एक दो आंसर करवा के फिर बोल देगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे तो वो पूरा भी करवा सकता है, लेकिन एक दो करवा के वो आपको आगे बढ़ा देगा। बस वो देखना चाहता है कि आपको इतनी समझदारी है कि नहीं कि टैक्सी वे पे कैसे फर्दर आगे बढ़ा जाए, यानी आपको जो अप्रूवल मिला है उसको कैसे आगे कॉल करे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस, नो, एनीथिंग क्लियर है? Let me hear who were there in group. So this is the most oftenly asked. ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है इन आरटी। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहो। प्लस चलो, अभी अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा या आपको स्टेप टू स्टेप अगर आपने लिखा नहीं होगा तब तो पक्का आप भूलोगे। ठीक है, अगर आपने आंसर लिखा होगा तो गुंजाइश है कि थोड़ा बहुत आप कहीं पे कंफ्यूज करो एक दो टर्म एक दो जगह पे। तो उसके लिए हमने, देखो पेज नंबर 14 पे ये वाला नोट्स आपके साथ शेयर है, इसमें हमने ऑलरेडी इन सारी कंडीशन को एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, कि कैसे आप कंप्लाई करोगे विद द टैक्सी क्लियरेंस, और स्टेप टू स्टेप कॉल होगा हर एक स्टेप पे। तो यहाँ पे देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू कंप्लाई विद द टैक्सी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अगर आपको आंसर करते टाइम या समझने में थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे देखो प्रोबेबल आंसर और प्रोबेबल स्टेप टू स्टेप आगे की प्रोग्रेसिव कॉल मेंशन की हुई है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो पेज नंबर 14 का हेल्प लेके आप आगे आंसर कर सकते हो। ठीक है, डन? इज दैट गुड टू गो अहेड? आगे बढ़ूं फिर? यस, नो, एनीथिंग? क्लियर है। ठीक है, चलो अब एक टाइप का और कॉल हम लोग देखेंगे। किस टाइप का? सपोज कॉल लिखा हुआ है यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर। ठीक है, यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 29er। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर
मतलब आंख चौंधिया गया आपका। ए स्ट्रॉन्ग ग्लेयर रिड्यूस्ड योर विजिबिलिटी, ठीक है, रिड्यूस्ड योर विजिबिलिटी, टेक एक्शन। मतलब आप रनवे 29 पे लाइंड अप हो, सामने से ऐसा चमक आ रहा है किसी शीशे से टकरा के या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के, एक चौंधियाने वाला आपके पास इमेज आ रहा है जो कि आपके विजिबिलिटी को कम कर दे रहा है, तो टेक एक्शन। हमने जो रेसिप्रोकल ऑफ रनवे पढ़ा था उसका यहीं पे यूज आएगा, ठीक है। सो हाउ दैट विल गो, हैव अ लुक। आप चाहो तो इस कॉल को पेन पेन से भी आंसर कर दो, चाहो तो नॉर्मल भी आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंखी तो चौंधिया है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम चेंज कर लेंगे। या फिर आप चाहो तो पेन पेन से आंसर कर दो। अगर मान लो कि एग्जामिनर ने पूछा कि क्यों नॉर्मल कॉल दिया, तो आप बोलो सर इट्स नॉर्मल रिड्यूस्ड विजिबिलिटी कॉल, कैन बी डन विदाउट गेटिंग पैनिक। बिना पैनिक हुए हम इस चीज को कर सकते हैं, बोलेगा ओके। सपोज फिर आपने पेन पेन कॉल दे दिया, तब वो बोलेगा क्यों आपने पेन पेन कॉल दिया। सो यू कैन से सर वी आर ऑन रनवे एंड समथिंग इज रिड्यूसिंग आवर विजिबिलिटी, आई फाइंड दिस सीरियस, मुझे लगता है कि ये सीरियस है, तो मैंने पेन पेन कॉल दिया। तो आप दोनों में से किसी टाइप का कॉल दो, आपके पास आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने काउंटर किया तो वहां पे ब्लंट नहीं होना है, ब्लंट हो जाओगे नंबर काट लेगा पटक से, ये रट के आंसर मार दिया है, इसको पता नहीं है, ठीक है। तो अपने आंसर के साथ हमेशा रेडी रहो। एक ह्यूमन फैक्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है लैक ऑफ असर्टिवनेस, कि आपने अगर कुछ पढ़ा है, आपने अगर कुछ जाना है, अगर आप उसका स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, सो दिस इज लैक ऑफ असर्टिवनेस, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो समझ में आया आप उस चीज पे खड़े रहो, गलत होना सही होना बाद की चीज है, ठीक है। तो आप असर्टिव रहो कि हाँ मुझे ये लगा मैंने किया, ठीक है। सो समथिंग हैज रिड्यूस्ड योर विजिबिलिटी, हाउ टू टेकल दैट, हैव अ लुक। पेन 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 पेन, Mumbai Tower, I fly 89er on 118.1 Airbus 320 IFR Mumbai to Nagpur। ठीक है, देखो इतने ही तेज फटाफट बोलो, तभी एग्जामिनर को लगेगा हाँ ठीक है, ठीक है। करंटली या फिर करेक्शन, डायरेक्ट बोलो, लाइंड अप ऑन रनवे 29er, लाइंड अप ऑन रनवे 29er फॉर डिपार्चर। मैं डिपार्चर के लिए रनवे 29er पे लाइंड अप था। अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर मीन्स चौंधियाने वाली रोशनी, अ स्ट्रॉन्ग ग्लेयर रिड्यूसेस विजिबिलिटी, रिड्यूसेस विजिबिलिटी, ठीक है। रिक्वेस्ट रनवे 29er का रेसिप्रोकल क्या होगा, रिक्वेस्ट रनवे 11 फॉर डिपार्चर, ठीक है, रनवे 11 फॉर डिपार्चर, या फिर रिक्वेस्ट रनवे 11 फॉर टेक ऑफ, ठीक है। यानी आप हमको दूसरे साइड का रनवे दे दीजिए, यहाँ पे हमको आंख चौंधिया रहा है। तो इसी दिन के लिए हमने रेसिप्रोकल ऑफ रनवे पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में दिया है रनवे 29er, तो हमको एग्जाम में नहीं बोलना है रिक्वेस्ट रेसिप्रोकल रनवे फॉर डिपार्चर, आपको वहां पे कैलकुलेट करके बोलना है, और वो कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। रनवे 29er का उल्टा रनवे 11, तो रिक्वेस्ट रनवे 11 फॉर डिपार्चर। सो सपोज एटीसी को क्लियर करना हुआ तो बोल देगा कि क्लियर फॉर डिपार्चर फ्रॉम रनवे 211, ठीक है, लाइंड अप ऑन रनवे 11। तो फिर वहां से उसी रनवे पे यहाँ बढ़ के आओगे, इस साइड से टेक ऑफ के लिए तैयारी कर लोगे। लेकिन अगर उसने मना कर दिया कि नहीं भाई अपोजिट साइड नहीं देंगे, प्रॉब्लम कुछ भी हो तो मना कर सकता है, नेगेटिव रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड ड्यू विंड्स डायरेक्शन, मतलब विंड्स का डायरेक्शन फेवरेबल नहीं है, तो आपको हम इस साइड से टेक ऑफ करने नहीं देंगे, मुंबई टावर। तो आप उसको रीडबैक दे दोगे और साथ में अपना कंसर्न भी दिखाओगे, कैसे, रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड, ठीक है, नॉट अप्रूव्ड। तो अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ी टेक ऑफ करेंगे, तो हम बोल यहाँ पे लिखेंगे विल नॉट डिपार्ट, मतलब हम डिपार्चर नहीं करेंगे, विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट। जब कभी भी मौसम खराब है या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम इस चीज को बहुत बार मेंशन करते हैं, विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट, आई फ्लाई
8 9er 9er। ठीक है, रनवे 11 नॉट अप्रूव्ड, कोई बात नहीं, हम डिपार्चर ही नहीं करेंगे, विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अभी आंख चौंधी आ रहा है, 2-3 मिनट बाद जब सूरज की रोशनी का डायरेक्शन चेंज होगा तब हम डिपार्चर करेंगे, इम्प्रूवमेंट का वेट करेंगे। क्लियर, सबको समझ में आया ये कॉल? नोट डाउन कर लो इस टाइप के कॉल को। क्लियर है? चलो हम लोग अब ब्रेक लेते हैं 2-3 मिनट का, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ। विल मीट एट 2-2-1-5। ठीक है, 10:15 बजे अगेन मिलते हैं विद द न्यू कॉल एंड न्यू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक चाय पानी कॉफी वट एवर इज अवेलेबल विद यू, हैव इट। ओके, होप everyone is back. ठीक है, सब लोग आ गए वापस? यस। जाइएगा, Any थोड़ा feedback? लाइट चला गया है, ठीक। उस लाइट जुगाड़ कर लो। अच्छा, कोई बात नहीं, लिखना भी, चलो ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो अभी, नॉट एन इशू, चलेगा अभी। अब वैसा कुछ टफ नहीं है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने लायक है। हाँ, अभी ऑब्जर्व करने लायक है, अब वैसा टफ नहीं है। लिखने वाला मेन था टैक्सी वाला, एंड आई होप कि हर एक स्टेप आपने नोट डाउन किया, सबने नोट डाउन किया हर एक स्टेप, दैट वाज नेसेसरी। तो
अपना अगला टॉपिक रहेगा, जस्ट बेसिक एग्जांपल्स ही देखते हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने या सीरियस होने वाली चीज नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं रिगार्डिंग ग्राउंड, बर्ड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, कि कैसे बर्ड्स का प्रेजेंस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और उसके बाद हम ये भी कंडीशन देखेंगे कि तुरंत टेक ऑफ होने के बाद अगर सामने बर्ड आ गया या कुछ आपका लैंडिंग गियर अटक गया या फ्लैप अटक गया तो वो सब कॉल्स कैसे लिए जाएंगे। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एंड हर एक टाइप का एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ, हर बार का मेरा ऐसा प्लान रहता है कि क्लास में हर एक टाइप का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्लास में एटलीस्ट एक्सप्लेन कर दूं, बाकी आपका मेहनत और आपका प्रैक्टिस। ठीक है, जबकि एक्सप्लेन करने लायक उसमें कुछ होता नहीं है, फिर भी मैं दो चार एग्जांपल्स हर एक टाइप का मेंशन करता हूं। देखो जैसे 2-3 दिन से मैं मेडे पेन पे नहीं पढ़ा रहा हूं, जबकि उसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन कल को कोई ये नहीं बोल पाए या आप ही लोगों में से कोई ये नहीं बोल पाओ कि इनफ नहीं था। कई बार स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि समथिंग इज नॉट इनफ, अच्छा था ठीक है, लेकिन आपने इतना नहीं पढ़ा है कि याद हो जाए। तो उस चीज के लिए पहले ही क्वेश्चन एडवांस में लेके चलना पड़ता है। हर एक टाइप के कॉल्स को मैं 2-2 3-3 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं, ताकि कोई स्टूडेंट अगर मेहनत से बचे भी तो भी उसको एटलीस्ट पता चले। लेकिन अगर आप फुल्ली इग्नोर कर दोगे क्लास को तब तो आरटी होने से रहा। ठीक है, और वैसे भी आरटी का नाम बदनाम है मार्केट में, लोग 10-10 बार 12-12 बार दे देते हैं फिर भी नहीं निकलता है। तो ये सीरियस होने की चीज है, ध्यान देके प्रैक्टिस करके करेंगे हो जाएगा काम। डन। तो एक टाइप का कॉल हम देखते हैं फिर से, दैट इज यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर। ठीक है, यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 11। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व बर्ड्स एक्टिविटी। ठीक है, बर्ड्स एक्टिविटी अहेड। ठीक है, बर्ड्स एक्टिविटी अहेड, यानी जब आपने डिपार्चर के लिए लाइन अप किया रनवे 11 पे, कई बार लिखेगा कई बार नहीं लिखेगा, सीधा लिख देगा यू हैव डिपार्चर, यू हैव लाइंड अप फॉर डिपार्चर। ऑब्जर्व बर्ड्स एक्टिविटी, यानी आपको सामने बर्ड्स दिखे, आपने यहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट लाइन अप कर लिया। ठीक है, फॉर डिपार्चर, आपको यहाँ पे बर्ड्स मंडराता हुआ दिखा। कंफर्म इफ शेयर्ड स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? Yes. तो आपको यहाँ पे बर्ड्स दिखे तो कैसे कॉल करोगे? हैव अ लुक। ये कॉल आप चाहो तो सिंपल में भी दे दो, फ्रैंक पेन में भी दे दो, अप टू यू। ठीक है, सो हाउ दैट विल गो, हैव अ लुक। मुंबई टावर, आप रनवे पे हो तो आपका कंसर्न देखेगा मुंबई, मुंबई टावर, आई फ्लाई 89er ऑन 118.1। ठीक है, एयरबस 320 IFR मुंबई टू नागपुर। ठीक है, लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 11। ऑब्जर्व्ड या फिर साइटेड। ठीक है, देख रहा हूं या दिखा, ऑब्जर्व्ड या साइटेड बर्ड्स एक्टिविटी अहेड, सामने देख रहा हूं बर्ड्स एक्टिविटी होता हुआ सामने में, या फिर इसी के दूसरे टर्म में आपको लिखा हुआ मिलेगा कई बार, फ्लॉक ऑफ बर्ड, बर्ड का झुंड। आप भी यहाँ पे मेंशन करोगे साइटेड फ्लॉक्स ऑफ बर्ड अहेड, साइटेड फ्लॉक ऑफ बर्ड्स अहेड, सामने पक्षियों का झुंड है। तो क्या करोगे? दोनों टाइप के अल्टरनेट्स का कॉल, रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट बर्ड स्केरिंग टीम, पटाखे छोड़ने वाली टीम। ठीक है, रिक्वेस्ट बर्ड स्केरिंग टीम, बर्ड्स को डराने वाली टीम, या फिर बर्ड्स फ्राइटनिंग टीम इसको बोलते हैं कई बार। ठीक है, बर्ड्स फ्राइटनिंग टीम, बर्ड्स को डराने वाली टीम, रिक्वेस्ट बर्ड स्केरिंग टीम, आई फ्लाई 89er। सो बर्ड्स का केस आया तो बर्ड्स स्केरिंग टीम, इसके रिस्पॉन्स में एटीसी बोलेगा। ठीक है, आई फ्लाई 89er। ठीक है, मुंबई टावर, होल्ड योर पोजीशन, जहां वहीं रुको। ओके,
bird scaring team, ठीक है, will reach in 15 सेकेंड। रनवे के आसपास ही जनरली उनको रखा जाता है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप इसका फीडबैक दे दो, ठीक है। एक्सपेक्टिंग करेक्शन, उसने बोला होल्ड योर पोजीशन, तो होल्डिंग द पोजीशन, ठीक है, होल्डिंग द पोजीशन। एक्सपेक्टिंग bird scaring team, expecting bird scaring team in 15 seconds, I fly 899er. See how simple that is. क्लियर है सबको, समझ में आया? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था, राइट? क्लियर है। We'll see another type of call, how that will go, have a look, ठीक है। Now that is, ठीक है, that is your flap stocks immediately after departure। कल हमने डिपार्चर रिपोर्ट का कॉल देखा था। योर फ्लैप्स स्टक इमीडिएटली, शॉर्ट फॉर्म में IMDTLY, इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, यानी जैसे ही आपने टेक ऑफ किया आपका फ्लैप अटक गया। कैसे कॉल होगा? हैव अ लुक। पैन 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 पैन, Mumbai Tower, I fly 899er on 118.1, Airbus 320 IFR Mumbai to Nagpur. फ्लैप्स करेक्शन, डिपार्चर रिपोर्ट का दे सकते हो तो दे दो, ठीक है। डिपार्टेड मुंबई, अभी देखो मैंने कैसे करेक्शन बोला, मिस्टेक आ गया था करेक्शन, तो जो हम लिख रहे थे उसको काट दिए। डिपार्टेड मुंबई रनवे 29er एट 0035, डिपार्चर टाइम क्या था? 0030, तो हमने 5 मिनट और लिया, 0035, ठीक है। फ्लैप्स गॉट स्टक, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, यानी हमने अपने डिपार्चर रिपोर्ट में ही, कल हमने डिपार्चर रिपोर्ट किस लिए दिया था कि हमारा डिपार्चर सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अभी हमको प्रॉब्लम आई इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ। तो क्या करूं भैया? ठीक है, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस दीजिए टू लैंड बैक एट मुंबई, वापस आना चाहता हूं, ठीक है, टू लैंड बैक एट मुंबई, I fly 899er। क्लियर है सबको ये कॉल? हमने अपने फुल आईडी के साथ मुंबई को बताया कि हमने डिपार्चर किया था, लेकिन फ्लैप अटक गया हमारा भैया। सो रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड बैक एट मुंबई, वापस आने का रास्ता बताइए, ठीक है। लैंड बैक एट VABB मतलब मुंबई। क्लियर है सबको? क्लियर है। Done. Another type of call we'll see, ठीक है। Sighted birds ahead immediately after takeoff। अब क्या करोगे? Sighted birds ahead immediately after takeoff, यानी सामने अचानक से बर्ड दिख गया, तो अब यहाँ पे बर्ड स्क्रीनिंग टीम बुलाएंगे, तब तक में तो जहाज हिट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से एक्शन भी ले सकते हैं, और ऑलरेडी हम पैन में हैं, तो भैया ब्रेक फेल है, गलती सलती माफ। किसी को अगर ठुक गया तो हमारे ऊपर FIR नहीं होगा क्योंकि ब्रेक फेल है। सो दिस इज द केस ऑफ द सेम, ठीक है। पैन हमने पैन कॉल अनाउंस कर दिया है। मुंबई टावर, I fly 899er on 118.1, Airbus 320 IFR Mumbai to Nagpur, ठीक है। Departed runway 29er at 0035, ठीक है।
पिछले कॉल में हमने लिखा था डिपार्टेड मुंबई रनवे 29er, यहाँ पे हमने लिखा डायरेक्ट डिपार्टेड रनवे 29er। सो दीज आर द टू अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, बात सेम। अगर हम मुंबई टावर को कॉल कर रहे हैं तो औरंगाबाद से तो डिपार्चर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बोलने का तरीका है डिपार्टेड रनवे 29er at 0035। ठीक है, sighted flocks of bird ahead। ठीक है, sighted flocks of birds ahead, सामने हमको बर्ड्स के झुंड दिख गए, तो क्या करूंगा, टर्निंग राइट फॉर 15 डिग्री टू अवॉइड बर्ड्स, बर्ड्स से बचने के लिए टर्निंग राइट फॉर 15 डिग्री, 15 डिग्री दाएं टर्न मार ले रहा हूं टू अवॉइड बर्ड्स। आई फ्लाई 899er। सीधी सी बात, कुछ नहीं करना है। क्लियर टू ऑल? डिपार्चर रिपोर्ट दिया, साइटेड फ्लॉक्स ऑफ बर्ड अहेड। अब बर्ड स्क्रीनिंग ये सब मंगाऊंगा तो तब तक में तो इंजन हिट हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं टर्न मार ले रहा हूं भैया। ठीक है, क्लियर टू ऑल? So these were the some of the examples। ठीक है, we'll continue with such examples by you guys। अब मैं मेडे और पेन पे मैं नहीं बताने जा रहा कोई भी एग्जाम्पल, आप लोगों से आंसर करवाऊंगा कल से। ठीक है, आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा मेडे और पेन के। मेडे और पेन के मैंने लगभग सारे टाइप्स के आपको कंडीशन बता दिए। अगर आपको और भी कंडीशन पढ़ना है खुद से नोट्स में जाइए। ठीक है, और मेडे और पेन के क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर, एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी, पेज नंबर 15-16 के आसपास ये सारा कंडीशन मेडे और पेन का है। आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करिए मेडे और पेन के कॉल्स। ठीक है, पेज नंबर 15-16 और टॉप ऑफ द 17, ये आपको मेडे और पेन के कॉल दिखे हुए हैं। ये सब आप प्रैक्टिस करो और कल मैं इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, सो दिस इज द call for Mayday and pen। ठीक है, now our next very important topic is position report, but before explaining position report मैं मेंशन करना चाहूंगा एक टॉपिक दैट इज एयर ट्रैफिक सर्किट। ठीक है, एयर ट्रैफिक सर्किट। अब देखो एयर ट्रैफिक सर्किट क्या होता है। इन द रियल कम्युनिकेशन इन एविएशन, ठीक है, और रियल प्रोटोकॉल इन एविएशन, हम लोग एटीसी को बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, राइट। लेकिन नाउ एटीसी इज नो मोर इज अ कंट्रोलर, एटीसी इज नो मोर अ कंट्रोलर, दे आर सिंपली अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वो हमारे ऊपर कोई कमांड देने वाली अथॉरिटी नहीं है, वो सिंपल एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी है। हमने पैसा दिया है, हमने जहाज खरीदा है, हम जहां मर्जी वहां उड़ाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसके रिगार्डिंग कॉशन बता दो, उसके रिगार्डिंग प्रिकॉशंस बता दो, लेकिन आप बस एक सर्विस प्रोवाइडर हो। आप हाँ या ना में जवाब दोगे विद द रीजन। अगर आप किसी चीज को मना कर रहे हो तो रीजन बताओगे। ठीक है, अगर आप हाँ कर रहे हो इट्स गुड फॉर मी। ठीक है, सो टोटली ये पैसे का खेल है। आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने जहाज खरीदा है, एटीसी इज नो मोर अ कंट्रोलर, दे आर सिंपली अ सर्विस प्रोवाइडर। तभी आप उसका हर जगह आजकल नाम देखते होगे एटीएस, एयर ट्रैफिक सर्विसेज। ठीक है, दे आर द सर्विसेज, नो मोर कंट्रोलर। स्टिल जो हमारी अभी तक मेंटेलिटी रही है उसको हम लोग लेके ही चलते हैं और एटीसी को थोड़ा सा सुपीरियर ही मानते हैं अपने से। सर मैडम इसी तरह से बिहेव करते हैं। सो दैट इज आवर कॉल, बट इन रियल सिनेरियो दे आर इक्वल। ठीक है, दे आर जस्ट अनदर डिपार्टमेंट इन एविएशन। मिलिट्री में एटीसी वालों का रिस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि मिलिट्री में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं, खास करके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, उनको अपने मन से कोई भी काम नहीं किया करना होता है, कुछ भी नहीं कर सकते अपने मन से। ठीक है, उनको एटीसी में बैठा बैठा कोई ना कोई कंट्रोलर कंट्रोल करता है उनके एयरक्राफ्ट को, तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि एटीसी को वो लोग अटमोस्ट रिस्पेक्ट देते हैं।
उनका एयर स्पीड, उनका अल्टीट्यूड, उनका लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, उनका मैन्यूवरिंग। आप देखते हो ना कि फाइटर जेट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बायां उड़ा लिया, दायां उड़ा लिया। पायलट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, एक सिंगल स्विच तक प्रेस नहीं कर सकता इफ ही इज सीटेड इन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाँ ठीक है, ही इज अ पायलट, ही इज अ हैविंग सुपीरियर पावर, उसके पास मिसाइल है, इतने बड़े बड़े वेपन्स है। सो ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, यू आर अ पावर होल्डर, आपके पास एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, जहां मन वहां मार सकते हो, लेकिन आप वो मार नहीं सकते क्योंकि आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एटीसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। तो एटीसी का जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज टू बी फॉलोड, ओबेड हमेशा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं इन सिविल, बट दे आर द सर्विस प्रोवाइडर आफ्टर ऑल। नाउ उसके अलावा अगर आपने कहीं एटीसी वर्ड सुना है, सो दैट इज नोन एज एरोड्रोम ट्रैफिक सर्किट। इन अनदर वे इसको बोला जाता है एयर ट्रैफिक सर्किट। अब आप देखो, बोलो इसका क्या मतलब है। सपोज कोई जहाज कहीं से उड़ता हुआ आया, ठीक है, आपने चार्ट्स में देखा, रूट में देखा एक चीज को, अगेन मैं उसको आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। जनरली आपने क्या देखा, या अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिसेस किए, या आपको जब रेसिप्रोकल ऑफ रनवे बता रहा था, तो आपने क्या देखा जनरली, या फिर इन जनरल फील्ड सिनेरियो ऑल्सो आप क्या देख सकते हो कि एक एयरपोर्ट पे मैक्सिमम कितने रनवे हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4। 4 से तो ज्यादा रनवे नहीं होगा किसी भी एयरपोर्ट पे। लेकिन जो रूट होते हैं वो देखो कितने सारे हैं। रूट तो 5, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 रूट है जबलपुर एयरपोर्ट पे। मैक्सिमम एक रनवे होगा, 4 रूट हैं। तो जो आपका जहाज टेक ऑफ हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना इसके इंपॉर्टेंस को। जो आपका जहाज टेक ऑफ हुआ रनवे 29 से, ठीक है, रनवे 29 से कोई जहाज टेक ऑफ हुआ, मैं एक हाइपोथेटिकल रनवे बना रहा हूं सिनेरियो, ठीक है, ये रहा रनवे 27 और 09 ब्लैक कलर की लाइन, और जो इस जगह से रूट निकल रहे हैं उसको मैं रेड कलर से इंडिकेट करता हूं। ये रहा रूट, ये रहा, ये रहा, इतने सारे रूट निकले। तो जो जहाज आपका रनवे 29 से टेक ऑफ किया, उसको सपोज इस वाले रूट, जिसको मैं ब्लैक कलर से बोल्ड कर रहा हूं, इस वाले रूट से पकड़ के आगे जाना है। तो वो कैसे जाएगा? यहां से टेक ऑफ किया और बाएं दाएं टर्न मार के इस रूट को कैप्चर करेगा, ठीक है, क्योंकि टेक ऑफ तो वो इस डायरेक्शन में किया, फिर उसको लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। सिमिलरली अगर कोई जहाज इस वाले नीचे से आ रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट तो लैंड कर नहीं सकता आधे रनवे पे, तो वो क्या करेगा, उसको सपोज इधर से लैंड करना है, तो वो इधर से उड़ता हुआ आया और ऐसा पूरा एक चक्कर मार के ऐसे लैंड करेगा। समझ में आ रहा है सिनेरियो? ये रेड कलर का जो मैं लाइन बना रहा हूं, ऐसा करके उसको लैंड करना पड़ेगा। या फिर यहां से उड़ता हुआ आया तो यहां से टर्न मार के यहां से लैंड करेगा, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं क्योंकि रनवे लिमिटेड है, रूट्स आपने अनलिमिटेड बना दिए। तो आप अगर किसी भी एयरपोर्ट पे डायरेक्टली अपने मन से बायां दायां लैंड करोगे तो उस एयरपोर्ट का ट्रैफिक तो इतना डिस्टर्ब होगा और एक्सीडेंट भी बढ़ेगा। तो क्या किया, एक हाइपोथेटिकल कॉरिडोर बनाया गया, पाथवे बनाया गया टू स्मूथ द ट्रैफिक फ्लो। सोल उद्देश्य था ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ करना और कुछ नहीं। कोई भी जहाज कहीं से भी उड़ता हुआ आएगा, वो एक ही ट्रैफिक फ्लो को फॉलो करेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर ट्रैफिक फ्लो। जिस रेक्टेंगल के एक एज पे हमेशा रनवे रहेगा, अगर मैं इसको रेक्टेंगल बोलूं तो इसके एक एज पे हमेशा रनवे रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? यस, नो, एनीथिंग? क्लियर है सबको? क्लियर है। यस। तो आप कहीं से भी उड़ते हुए आओ, इसी ट्रैफिक को फॉलो करके लैंड करोगे, किधर से भी आओ, कहीं से भी आओ, ठीक है। सपोज आप ऐसा बीचों बीच आ रहे हो, फिर भी आप ऐसा करके लैंड करोगे। तो इसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक सर्किट। आप भी जनरली अगर किसी एयरपोर्ट पे होगे ना,
तो आप देखते होगे कि, या फिर अगर आप दूर से ऑब्जर्व कर पाओ, तो जनरली सारे एयरक्राफ्ट 1 बाय 1 ऐसा करके ही लैंड करते हैं, सब एक ही साथ लैंड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से एंट्री मार दिया, कोई कहीं से एंट्री मार दिया, ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ करने के लिए। सो दिस इज हाइपोथेटिकल कॉरिडोर ओवर एन एयरपोर्ट, ठीक है। सो एयर ट्रैफिक सर्किट के एजेस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर पाथवे होता है जिसके एक एज पे हमेशा रनवे रहेगा, ठीक है, रनवे। अब देखो, सब लोग नोट डाउन करें ना। टेक ऑफ करने के बाद ये वाला जो एज है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक ऑफ लेग। सब लोग नोट डाउन करेंगे, टेक ऑफ लेग, टेक ऑफ लेग, LEG। ये रेड कलर वाला एज टेक ऑफ लेग, क्लियर। ये हो गया आपका टेक ऑफ लेग, रेड कलर वाला। अब आती है बात, हम जो जनरली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं, तो अगेंस्ट द विंड लैंडिंग करते हैं या टुवर्ड्स द विंड लैंडिंग करते हैं? हु इज गोइंग टू टेल? अगेंस्ट द विंड या टुवर्ड्स द विंड? अगेंस्ट। अगेंस्ट द विंड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर हमारा टेक ऑफ डायरेक्शन मैं बना रहा हूं, अगर हमारा टेक ऑफ डायरेक्शन ये है, तो विंड्स इसके अगेंस्ट चल रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपको एरोडायनेमिकली हेल्प हो पाए, एक कुशन इफेक्ट मिल पाए। तो विंड्स चल रहे हैं अगेंस्ट में। नाउ विंड्स ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और हम अगर इस डायरेक्शन से फ्लो करें तो हम विंड्स को क्रॉस करेंगे, राइट। तो टेक ऑफ लेग से लेके ये वाला जो एज है, इसको बोलते हैं क्रॉस विंड लेग। ये जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, पूरा का पूरा एज, कोई एक पॉइंट नहीं, पूरा का पूरा एज, दिस इज नोन एज क्रॉस विंड लेग, ठीक है। सब लोग नोट करेंगे, क्रॉस विंड लेग। अब जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रहा है, एक हमने बचपन में क्वेश्चन पढ़ा था, आई थिंक 8th 9 या क्लास में, कि एक नाव पानी के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस साइड कितने देर में पहुंचेगा। तो वहां पे हमने ये देखा था ना कि अगर पानी के अगेंस्ट जा रहा है तो नाव का स्पीड और पानी का स्पीड माइनस होता है, ठीक है। अगर पानी के फ्लो में ही नाव जा रहा है तो नाव का स्पीड और पानी का स्पीड ऐड हो जाता है, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगा। वहां पे हमने एक टर्म पढ़ा था, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। जिधर विंड जा रहा है अगर आप उधर ही जा रहे हो, या जिधर फ्लूड, कोई भी पानी फ्लो कर रहा है या किसी भी टाइप का लिक्विड फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा, आप स्ट्रीम के साथ डाउन कर रहे हो, यानी आप उसका हेल्प लेके आगे बढ़ रहे हो। अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट जा रहे हो, उसके उल्टा जा रहे हो। सिमिलरली विंड्स फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, अगर हमारा एयरक्राफ्ट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा तो वो कहलाएगा डाउन विंड लेग, ये रेड कलर वाला एज, ठीक है। सब नोट करो, डाउन विंड लेग, ठीक है, डाउन विंड लेग। नाउ अगर इसके अगेंस्ट रहता तो अप विंड लेग बोलते, लेकिन विंड्स के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो डाउन विंड लेग। फिर ये ब्लू कलर वाला एज, इसको बोलते हैं बेस लेग, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस लेग। और एक जो मैं येलो कलर से नोट डाउन कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है, टिल रनवे थ्रेशोल्ड, बेस लेग से लेके रनवे थ्रेशोल्ड तक का एरिया कहलाता है फाइनल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनल्स। ये जनरली 8 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस होता है। 8 नॉटिकल माइल मतलब ऑलमोस्ट आपका 17 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। सो जनरली ये 8 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फाइनल्स। अब फाइनल्स को कुछ लोग ब्रेक करते हैं इनटू द सेक्शन, कुछ लोग 3 सेक्शन में ब्रेक करते हैं, कुछ लोग 2 सेक्शन में ब्रेक करते हैं, हालांकि तीनों एक्सेप्टेबल है। समथिंग इज नोन एज लॉन्ग फाइनल, ठीक है, लॉन्ग फाइनल, और समथिंग इज नोन एज शॉर्ट फाइनल। अगर 2 सेक्शन में ब्रेक किए हो, लॉन्ग और शॉर्ट,
तो उस केस में, ठीक है, उस केस में जो 8 नॉटिकल माइल से 4 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है, यानी फर्स्ट 4 नॉटिकल माइल वो हो जाएगा लॉन्ग फाइनल, और लास्ट 4 नॉटिकल माइल ये हो जाएगा शॉर्ट फाइनल। लेकिन अगर आप इसको 3 टर्म में डिफरेंट करते हो, लॉन्ग, मिड और शॉर्ट, उसको बोलते हैं लॉन्ग फाइनल, इंटरमीडिएट फाइनल और शॉर्ट फाइनल। तो उस केस में, ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है। फर्स्ट 8 to 6 लॉन्ग फाइनल, 6 to 4, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फाइनल, और 4 to 0 इसको बोलते हैं शॉर्ट फाइनल। और कॉमनली बोला जाता है फाइनल्स, फाइनल नहीं, फाइनल्स, ठीक है, यानी आप फाइनल्स पे हो। सो these are the parts, these are the areas over an एयर ट्रैफिक सर्किट, और ऑफ कोर्स बीच में आपका रहेगा रनवे। नाउ ये जो आपका एयर ट्रैफिक सर्किट बना, अगर इसका फ्लो लेफ्ट डायरेक्शन में है, अगर इसका पैटर्न लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट। और अगर ये पैटर्न राइट साइड में है, जैसा नीचे वाला देखो अपोजिट, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट। लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट, राइट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट, एरिया सेम रहेगा, क्रॉस विंड, डाउन विंड, बेस लेग, फाइनल्स, टेक ऑफ लेग, लेकिन फ्लो बस लेफ्ट से राइट हो जाएगा। किसी भी एयरपोर्ट पे फ्लो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, डिसाइड करेगा विंड्स का फ्लो और उस एयरपोर्ट का अथॉरिटी। आज लेफ्ट साइड से लैंडिंग करवाएंगे या राइट साइड से लैंडिंग करवाएंगे, किधर से करवाएंगे, ठीक है, ये उस एयरपोर्ट का एटीसी डिसाइड करेगा। क्लियर है, सबको समझ में आया ये चीज? एयर ट्रैफिक सर्किट, लेफ्ट हैंड, राइट, ऑल द एरियाज, ठीक है ना। चलो इसका दूसरा विजुअल देखते हैं। यू कैन सी क्लियरली दिस इज द एयर ट्रैफिक सर्किट। एक एज पे देखो रनवे है ना, ये एक हाइपोथेटिकल रेक्टेंगुलर एज होता है। तो देखो रनवे है एक एज पे हमेशा, तो बीच में हो गया रनवे, ठीक है। अब देखो जहां से टेक ऑफ किया, तो ये वाला रेड कलर से जिसको सर्कल कर रहा हूं, टेक ऑफ लेग, ठीक है। जिसको ब्लू कलर से कर रहा हूं क्रॉस विंड लेग, क्योंकि यहां पे विंड्स को क्रॉस किया उसने। डाउन विंड लेग ग्रीन कलर से, पेस लेग ब्लैक कलर से इसको कर रहा हूं, ठीक है, पेस लेग, ठीक है। और पिंक कलर से कर रहा हूं, यू कैन सी फाइनल अप्रोच, इस वाले जोन को। तो यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कोई भी एयरक्राफ्ट कहीं से भी उड़ता हुआ आए, भले इधर से उड़ता हुआ आ रहा है, यहीं से लैंड करेगा। या सपोज रनवे के अपोजिट उड़ता हुआ आ गया, फिर भी वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा और ऐसे जाके लैंड करेगा। कहीं से भी आए इसी को फॉलो करके लैंड करेगा। सीधा आ गया तो बहुत अच्छे, डायरेक्ट लैंड कर जाओ, कहीं से भी आओ इसी को फॉलो करके लैंड करोगे। क्लियर टू ऑल? Done? So this is known as air traffic circuit. So when you are on approach, आपको air traffic circuit follow करने पड़ते हैं, ठीक है? Now we'll show you some example on real-time scenario how the air traffic circuit is being followed and why it is necessary. You can see whenever any aircraft take offs, it always take offs in a pattern. It will follow the air traffic circuit for departure and arrival always. Now you can see on, I'll show you one real example with Flight Radar 24. This is a very popular application. Many of you are observing it. ठीक है, बहुत लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा फॉर योर टेक ऑफ एंड डिपार्चर इंफॉर्मेशन। Here you can see एक एयरपोर्ट पे आप देख रहे हो एक रेक्टेंगुलर फ्लो बन रहा है ना, सब लोग नोटिस करो, इधर एक रेक्टेंगुलर फ्लो बन रहा है, राइट। एंड यू कैन सी जिस एयरक्राफ्ट को मैं ट्रैक कर रहा हूं, दिस रेड कलर एयरक्राफ्ट, दिस इज फ्लाइंग स्ट्रेट बट इट हैज टू लैंड ऑन दिस एरोड्रोम, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का एरोड्रोम है, इस पे इसको लैंड करना है, ये ब्लू कलर वाले एरोड्रोम पे। तो देखो कैसे इस एयरक्राफ्ट ने सीधा लैंड करने के बजाय एक टर्न लिया, और देखो ये समहाउ
रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ठीक है। तो ये इसी को फॉलो करते हुए लैंड करेगा। यू कैन सी वेरी क्लियरली every aircraft has to follow the air traffic circuit, that too in a disciplined manner, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फ्लो आपको दिखेगा हर एक एयरपोर्ट के पास इफ यू ट्रैक द लैंडिंग एंड डिपार्चर। क्लियर है सबको? देखो कोई भी एयरक्राफ्ट कहीं से भी आ रहा है, अलाइंग होके यहीं से लैंड कर रहा है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एयर ट्रैफिक सर्किट। इससे क्या होता है, आपका ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से लैंडिंग मार दिया, अब बीच में प्रॉब्लम, जैसे रोड पे होता है ना, आप लेफ्ट साइड अगर राइट साइड डिवाइडर नहीं बनाए हो बीच रोड पे, तो पता चला लेफ्ट साइड जाने वाला एयरक्राफ्ट राइट साइड से एंट्री मार रहा है, ऐसा उल्टा पुल्टा कर रहा है। लेकिन अगर आपने बीच में डिवाइडर बना दिया तो फिर वो बाईपास नहीं कर सकता, ठीक है। उसको लेफ्ट वाले लेफ्ट में रह पाएंगे क्योंकि बीच में लैंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको, डिवाइडर बना हुआ है। लेफ्ट वाला व्हीकल राइट साइड क्रॉस नहीं कर सकता है। हियर यू कैन सी कैसे उसने एंट्री मारी और जाके लैंड करने वाला। चलो अब इस जगह पे कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट ग्रीन कलर से आ रहा है, किस पोजीशन पे उसने एंट्री करी है ऑन एयर ट्रैफिक सर्किट? जिस जगह पे उसने एयर ट्रैफिक सर्किट को ज्वाइन किया है उसका क्या नाम रहेगा? कौन सी जगह पे उसने एयर ट्रैफिक सर्किट को ज्वाइन किया है? ट्राई करो बोलने का। लैंडिंग का ये है तो फाइनल्स, तो ये वाला कौन सा रहेगा? बेस लेग, ठीक है, बेस लेग, ठीक है। यहाँ पे वो फाइनल्स पे है तो ये वाला है बेस लेग, ठीक है। वेरी गुड। So this was all about air traffic circuit and I hope you had understand the importance, ठीक है, समझ में आया सबको? चलो, so I think we'll not explain much. However, I had planned to explain the position report by, आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे पोजीशन रिपोर्ट और उसके रिपोर्टिंग्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोट यू, अदर्स का भी फीडबैक आना थोड़ा कम हो गया। सो आई होप कि कल हम लोग देखेंगे। वैसे भी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए एक दिन में, दिमाग फ्यूज हो सकता है, ठीक है। हम लोग कल पढ़ेंगे विद आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोजीशन रिपोर्ट। एंड तब तक आप लोग थोड़े से आंसर लिखने का, आंसर बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो ट्रस्ट मी, ठीक है, मैं आपको डरा भी रहा हूं और एक तरह से कॉशन नहीं, उसको वार्निंग समझ लीजिए कि जैसे ही मैंने पोजीशन रिपोर्ट के कॉल्स आपको क्लियर किए, उसके बाद अगर आपने अभी तक ध्यान से पढ़ाई नहीं करी या आपको आंसर करना नहीं आ रहा है, तो उसके बाद और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, पूरा वॉश आउट होगा, पूरा कुछ पता नहीं चलेगा। हालांकि समझ में आएगा लेकिन याद नहीं रह पाएगा कुछ भी। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा इसको थोड़ा सा आप रिकैप करो, थोड़ा सा आंसर करने की प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट मेडे कॉल और पेन कॉल को आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उससे आपका आंसर लिखने की एबिलिटी इंप्रूव होगी। तो आप लोग उस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ताकि कल जब हम पोजीशन रिपोर्ट पढ़ाए या उसके बाद और भी कॉल्स पढ़ाए तो आपको चीजें आसानी से समझ में आए एंड आपको वो चीज याद भी रह पाए। नहीं तो समझ में आएगा, याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। चलो, all good then. We'll see you tomorrow, same time, 9 o'clock, and we'll discuss with further topics and further questionnaire. ठीक है? चलो, good night everyone. Have a good night today. ठीक है? Good night. Done. Good night everyone. Thank you. Thank you.